प्रश्नावली 2.1 में चलते हैं, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। समीकरण का हल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये एक समीकरण दिया हुआ है, यहाँ बीच में बराबर का चिन्ह है, तो इसका मतलब ये समीकरण है। तो इस समीकरण का हल ज्ञात करना है। हल का मतलब इसका x का मान। हल का मतलब क्या हुआ? हल का मतलब हो गया कि x का मान पता करना है। x का क्या मान है ये आपको पता करना है कि x का क्या मान है। तो चलिए, पहला सवाल है 3 × x - 3 बराबर 15। तो 3 × x - 3। अब इसको संतुलन यानी दोनों पक्षों को बराबर करके हम लोग देखते हैं। तो दोनों पक्ष को बराबर करने से, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कुछ चीज़ से गुना, कुछ से जोड़, कुछ घटा, कभी भाग, जरूरत के अनुसार करना पड़ेगा। तो यदि इधर गुना हो तो हम भाग कर देंगे, गुना को हटाना हो तो भाग करेंगे, भाग को हटाना हो गुना करेंगे, जोड़ को हटाना हो घटाव करेंगे, और घटाव को हटाना हो तो जोड़ करेंगे। यहाँ देखिए, ये 3 अलग से है और 3 गुना में है, तो गुना हटाने के लिए हमको भाग करना पड़ेगा। भाग कर दिए 3। अब ये 3 और 3 कट जाएगा, बच जाएगा x - 3। अब यहाँ जब 3 से किए तो यहाँ पर भी 3 से करेंगे, 15/3। अब ये 3 से 3 कट गया और 3 से 5 कट गया, तो कितना आ गया बच्चों? x - 3 बराबर 5। x - 3 बराबर 5। आगे अब इसमें x का मान निकालना है, इसमें -3 है अलग से। तो -3 के लिए हम क्या करेंगे कि +3 लेंगे तब न कटेगा। ये -3 को कटाना है तो +3 लेंगे तभी उड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि x - 3 और इसमें +3 लिख देते हैं। अब इसमें +3 लिखे, इस पक्ष में +3 अलग से जोड़े, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? +3 करना पड़ेगा। +3 कर दिए। अब ये और ये कैंसिल हो गया, हमारा बच गया सिर्फ x बराबर 5 और 3 8। या नहीं लिख के यहाँ लिखेंगे, इसीलिए x बराबर 8। और यही क्या है? यही है हमारा हल, जिसको हम लोग बोलते हैं आंसर। तो हमारा हल निकल के आया x बराबर 8। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अगला सवाल है x - 2 - 7 x/2 - 7 बराबर 15। तो इसमें -7 अलग से है, तो -7 को यदि हटाना है तो लाना पड़ेगा +7। क्या लाना पड़ेगा इसके लिए? +7। तो x/2 - 7 और ये +7 ले आए। तो +7 जब हम इधर LHS में लाए तो RHS में भी हमको क्या करना पड़ेगा? 7 जोड़ देना पड़ेगा। 7 जोड़ दिए। अब ये 7 और ये 7 कट गया। x/2 बराबर 15 7 कितना हुआ? 22। अब आगे देखिए, x/2 अभी भाग में है, भाग को हटाने के लिए क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो गुना कर दिए 2। अब यहाँ इस LHS में बायां पक्ष में जब 2 से गुना किए तो दाहिना पक्ष में भी बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना कर दिए। अब ये 2 और 2 कट गया, इसीलिए x बराबर आ गया 22 दूना 44, और यही हमारा हल है। अगला सवाल है -2x/7 + 2 = 8। यहाँ देखिए, अलग से क्या है? +2 है, तो सबसे पहले हम इसको हटा लेते हैं। ये +2 है, तो इसको हटाने के लिए हमको -2 करना पड़ेगा, तभी चिन्ह अलग अलग है। ये -2 इधर करना पड़ेगा और ये -2 फिर इधर करना पड़ेगा। तो -2x/7
प्लस 2, ये पूरा लिखे, फिर लिखे -2 बराबर 8। अब इधर -2 तो यहाँ पर भी -2। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस क्या हुआ, कट गया। हमेशा इधर वाला को काट देना है। या -2x/7 बराबर 8 में से 2 गया तो कितना बचा बच्चों, 6। अब अभी -2x बाय क्या है, 7 है। तो 7 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि 7 है यहाँ भाग में, तो हमको करना पड़ेगा 7 से गुना। अब यहाँ जब गुना किए तो यहाँ पर भी हमको अलग से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो अलग से गुना कर दिए। अब ये 7 कट गया। तो अब क्या बच रहा है, -2x बराबर 7 और 6 को गुना करेंगे तो 7×6 42, गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमको तो x का मान निकालना है यहाँ -2x। तो क्या करेंगे, ये गुना में है इसके साथ तो भाग कर देंगे -2 से, जो है टोटल उससे कर दिए। अब यहाँ पर भी -2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ये -2 और ये -2 कट गया। तो हमारा x बराबर कितना निकल के आ गया, 2 से कटा 21। और चूंकि नीचे में माइनस है, नीचे में माइनस होने के कारण ये माइनस लेगा और x बराबर आ जाएगा -21। और ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 7 - 3x बराबर 18। 7 - 3x बराबर 18। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 7 अलग से है और 7 के पहले चिन्ह क्या है, प्लस। 7 के पहले क्या है, प्लस। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, प्लस। तो यानी कहने का अर्थ है +7 है। तो हमको क्या करना है कि दोनों साइड -7 कर देना। अब ये वाला पहले पूरा उठा के लिख दीजिए, 7 - 3x। अब -7 यहाँ लिख दीजिए और 18 ये -7, दोनों साइड -7 कर दिए। यहाँ या लिखिए, फिर या। अब ये -7 ये +7 कट गया, बच कितना गया, तो -3x। इधर वाला चिन्ह को लिखते हैं तो 3x का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो -3x बराबर, अब 18 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 11। और दोनों में बड़ा कौन है, 18, और इसका चिन्ह है प्लस, इसलिए प्लस होगा। लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता है सिंगल में, इसलिए सीधे रहने देते हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ ये -3 अलग से आ गया। अब ये -3 अलग से आ गया तो -3 से हम भाग दे देंगे। -3 गुना में है तो हम भाग दे दिए। अब यहाँ पर भी -3 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, भाग दे दिए। अब ये वाला -3 और ये वाला -3 कट गया। अब हमारा जो टारगेट था खाली x लाना, वो x ले आए। और ये बीच वाला जो है, नीचे वाला जो चिन्ह है, इसको हम लोग बीच में भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बीच में किया जाता है। तो हो गया -11 और बटे 3, माइनस के सामने ही यहाँ ये लाइन खींचेंगे तो हो गया -11/3। और इस प्रकार से ये हमारा हल निकल कर आ गया इसका कि -11/3। आगे सवाल है कि 18 बराबर 40 - 3x। देखिए यहाँ पर अभी तक आप लोग क्या देखे, अभी तक देखे कि जो x रहता था सवाल में वो हमारे बाएं तरफ रहता था, लेकिन अब x किधर है। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, x जो है वो हमारे दाएं साइड है, हमारी दाईं तरफ x है। तो दाईं तरफ जब रहता है तो या तो इसी तरफ रख सकते हैं, रख के बना सकते हैं, या दोनों पक्ष को हम क्या करेंगे, इसको टोटल उठा के इधर ले आएंगे और इधर वाला जो भी लिखा रहेगा पक्ष उसको उठा के दाईं ओर लेके चले जाएंगे। दाईं साइड वाला बाईं तरफ बराबर के, और बराबर के बाईं तरफ वाला उठा के सीधा दाईं तरफ पूरा जब ले जाते हैं तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी नियम के अनुसार हम क्या करते हैं कि ये पूरा 40 - 3x जो है इसको उठा के इधर ले आए और 18 टोटल को उठा के उधर ले गए,
चिन्ह में कोई चेंजिंग नहीं। अब आगे इसको फिर हम पहले वाला रूल के अनुसार बना लेते हैं कि भाई इसमें पहले +40 जुटा हुआ है, तो हटाने के लिए 40 को क्या करेंगे कि -40 हमको दोनों साइड जोड़ देना पड़ेगा। तो 40 - 3x और कर दिए -40। अब इधर जब -40 किए तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया ना। तराजू का पलड़ा बराबर था, पलड़ा क्या हो गया, इधर का हल्का हो गया, घटा दिए, तो इधर भी हल्का करेंगे ना। तो इधर करते हैं, इधर का पलड़ा भी क्या कर दे रहे हैं, घटा दे के बराबर कर दे रहे हैं। अब दोनों तराजू का पलड़ा बराबर। अब आइए ये 40 कट गया, प्लस माइनस क्या बच गया यहाँ, -3x बराबर। अब 40 और 18, यहाँ है माइनस यहाँ है प्लस, तब प्लस और माइनस में घट जाएगा, तो 40 में से 18 जाएगा तो बनेगा 22। और चिन्ह के लिए देखेंगे कि बड़ा कौन सा है, तो बड़ा है 40 और इसका चिन्ह इस साइड है -18, माइनस है, और 18 का चिन्ह प्लस है, तो इसी कारण बड़ा 40 है उसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पर चिन्ह क्या आएगा, माइनस आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि -3 अलग से है, x को छोड़ के ही -3 है, और गुना है 3 गुना, तो हम क्या करेंगे, गुना को भाग कर देंगे, यानी -3x और इसको भाग कर देंगे 3 से। अब इधर भाग किए तो पलड़ा हल्का हो गया, अब इधर भी भाग करना पड़ेगा, तो -22 अब बटा यहाँ भी कर देते हैं 3, ये माइनस है तो माइनस से यहाँ भी माइनस, ये वाला कैंसिल, तो x बराबर क्या निकल के आया बच्चों, ये माइनस कट जाएगा और x बराबर निकल के आ गया 22/3, और यही हमारा आंसर है। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें है 25 - (6) - 9y बराबर 11। तो यहाँ पर ये कुछ नहीं का मतलब शुरुआत में प्लस होता है, यानी प्लस में 25/6 y वाला टर्म को छोड़कर अलग से जुटा हुआ है एक टर्म 25/6, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि घटा देंगे 25/6, प्लस है तो माइनस कर देंगे 25/6। अब देखिए इसी सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 9y यहाँ रखें और इसको उधर ट्रांसफ़र कर दें, जैसा कि आपको बताए थे तीसरा मेथड में कि जो चर होता है उसको स्थिर रख के करते हैं। तो चर यहाँ y है, तो y को हम यहाँ पर जब हम स्थिर करेंगे तो क्या होगा कि इधर वाला पार्ट उधर जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो उधर जैसे ही जाएगा तो प्लस से बन जाएगा माइनस, यदि माइनस होता तो बन जाता प्लस, गुना है रहेगा तो भाग है, भाग यदि होगा तो बन जाएगा गुना। यानी ये चेंज होता है, और चेंज होता कैसे है, तो अभी जो हम जोड़ घटा कर रहे हैं उसका अर्थ यही कर रहे हैं, इसको तो कैंसिल करते हैं यहाँ से, लेकिन उधर जाके यही होता है। देखिए प्लस है तो यहाँ पर क्या है, ये -25/6, तो यहाँ पर इधर जैसे ही जाएगा तो ये माइनस बनेगा, स्थिर रखेंगे तब भी पक्षांतर करके हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में यहाँ पर 9y स्थिर रखने के बाद इधर वाला माइनस होता क्यों है, चिन्ह क्यों पलटता है, ये बात आपको यहाँ से समझ में आ रही है कि ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कैंसिल करने के क्रम में, कैंसिल जब किया जाता है तो उस क्रम में क्या होता है कि उल्टा चिन्ह जाता है, और यही उल्टा चिन्ह उस साइड चला जाता है। तो देखिए इस चीज़ को हम क्या करते हैं कि पहले ये पूरा उतार लेंगे, 25/6 - 9y उतार लिए। अब क्या करना है, ये घटा देना है, तो हम घटा दिए -25/6। अब इधर घटाए तो भाई तराजू का पलड़ा ही हल्का हो गया, अब इधर भी तो घटाना पड़ेगा, तो 11 -25/6, अब ये घट गया। और यही तो हम बता रहे थे कि इसको जब स्थिर रखेंगे तो ऐसा रूप होगा,
सेम प्रोसेस है। लेकिन आपको चूंकि क्लास 8 में इसी टाइप से करके कुछ बनाना रहता है, इस कारण से मैं आपको डिटेल्स में समझा रहा हूँ। आगे के क्लास में जब आप जाइएगा तो आप खुद ब खुद इसको या तो बाय हिट एंड ट्रायल या फिर डायरेक्ट यहाँ स्थिर रख के उस साइड आप करके बनाना इस प्रारंभ कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्लस 25/6 माइनस 25/6 कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ -9y। -9y इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ क्या होगा, 11 का मतलब है 11/1। हमेशा अंक के नीचा में एक छुपा होता है। जैसे मान लिया जाए कहीं पर 4 लिखा है तो उसका मतलब वो 4/1 लिखा हुआ है। हमेशा ही अंक के नीचे में 1 होता है, लेकिन ऊपर कभी नहीं होता। यदि ऊपर में होता तो दर्शाया जाता है, बिना डिनोट किए ऊपर में वो हो नहीं सकता, लेकिन नीचे वाला डिनोट नहीं किया जाता है। तो यहाँ आपको समझाने के लिए मैं क्या किया हूँ कि इसके नीचा में एक दिखा दिया हूँ, था लेकिन मैं यहाँ शो कर दिया हूँ, -25/6। समझ गए कि ये क्यों आया? क्योंकि पहले से था, सिर्फ शो कर दिए। अब आगे क्या करेंगे कि -9y इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे। तो भाई 1 और 6 का एलसीएम, तो 1 से 6 कटने वाला है। आपको क्या बताया कि यदि कटने वाली संख्या हो तो जो बड़ा होता है वही एलसीएम हो जाता है। तो जो बड़ा है इसमें 6 बड़ा है, तो 6 हमारा एलसीएम बन के चल आया। अब 1 से 6 में भाग देंगे तो 6 बार में लगेगा। 1 से यदि आप 6 में भाग दीजिएगा तो कितना बार में लगेगा? 6 बार में लगेगा ना, 6 बार में पूरा लगेगा। अब इस 6 को, ये जो हमारा भागफल आता है, भागफल, इस 6 को ऊपर वाला से गुना कर देते हैं। तो 6 में 11 से यदि हम गुना कर दें तो 11 छक कितना बनेगा? 66 माइनस। अब सेम प्रोसेस इस 6 से इस 6 में भाग देंगे, तो 6 से जब 6 में भाग देंगे तो 1 बार में लगेगा, तो 1 बार में लगेगा। अब ये जो भागफल आया इससे इसके ऊपर वाला में गुना करते हैं, तो 1 गुना 25 जब करेंगे तो बन जाएगा ये कितना? 25 बन जाएगा 25। अब आगे -9y इज इक्वल टू, अब यहाँ प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो जोड़ घटा में घटा हो जाएगा, तो घटा देते हैं। 66 में से 25 आप घटाइएगा तो 6 में से 5 गए हो 1, 6 में से 2 गए हो तो 4, और चूंकि यहाँ बड़ा कौन सा है? 66, इसका चिन्ह क्या है? प्लस। 25 का चिन्ह क्या है? माइनस। जो बड़ा होगा उसका चिन्ह लेगा, तो बड़ा है 66, इसका चिन्ह लेगा, तो यहाँ प्लस ही रहेगा। प्लस हम दिखाते नहीं है इसलिए लिखेंगे नहीं, बाइल हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमको तो फाइंड करना है वैल्यू किसका? हमको तो वैल्यू फाइंड करना है y का ना, जो कि चर संख्या है, जो वेरिएबल है। तो y को फाइंड करना है, बट ये तो -9y है। तो y को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि -9y जो है इसमें फिर बैलेंस, फिर क्या करते हैं कि -9 से हम भाग दे देते हैं, गुना रहता है तो भाग दे देते हैं, बराबर। अब देखिए ये वाला है 41/6, तो अब नीचे में आप भाग यहाँ दिए हैं तो यहाँ पर भी तो दीजिएगा ना, यहाँ पर भी तो भाग दीजिएगा। तो आपको क्या करना है कि ये पूरा डाटा जो अगर बटे में लिखे हो इसको आप ऊपर सीधा एक लाइन खींचिए और ऊपर लेके चले जाइए। तो सबसे पहले इसको हम ऊपर लेके चले आए, 41/6, और इस बराबर के सामने ये वाली मोटी लाइन खींचते हैं। इसको मोटी लकीर वाला भाग में सीखता है लोग, तो मोटी लकीर ये ऐसे दे देते हैं, और नीचा में ये -9 है ना, तो -9 यहाँ लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब ये -9 और ये -9 कैंसिल हो गया। अब तो हमारा टारगेट पूरा हो गया कि भाई अब क्या बच गए हो, सिर्फ y आ गया मेरा, तो यही तो लाना था y। अब बाकी इधर हम सोल्व करेंगे। तो इसको ध्यान से देखिए आप लोग कि सोल्व कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे भाई बच्चे फंस जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए कि मैं इसको कितना
स्मार्ट तरीके से सोल्व कर देता हूँ। ये बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। ये वाला मेन लाइन एक्चुअल में ये भाग है, ये क्या है, डिवीज़न है। तो इसको पहले डिवीज़न का फॉर्म में दे देते हैं 41/6 और ये भाग कर देते हैं, भाग -9। अब ये -9 है तो इसके भी तो नीचा में एक छुपा हुआ है, इसके नीचा में क्या छुपा हुआ है, एक छुपा हुआ है। तो क्या होगा कि ये y बराबर जो है 41/6। अब आप एक लोग, अब ये भाग जो है ये गुना होगा तो एक ऊपर चला जाएगा, अब -9 नीचे चला आएगा। अब देखिए कि क्या इसमें कटने वाला है, 41 इससे कटेगा, नहीं कटेगा, ये कटेगा, नहीं कटेगा, ऊपर नीचा कटेगा, नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से अब सिर्फ गुना कर देते हैं। तो y = निकल के आया हमारा 41 × 1 यानी 41/6 9 जा 54 और ये माइनस का चिन्ह बीच में लगा देते हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 7। 2.4 बराबर x/2.5 - 1। तो इस सवाल में ये पूरा पक्ष को इधर ले आइए और पॉइंट वाला ये वाला जो पार्ट है उसको उधर ले आइए, क्योंकि इसमें x लगा हुआ है। तो x वाले भाग को यानी RHS को हम LHS बना देते हैं और LHS को हम RHS बना देते हैं। चिन्ह में कोई अंतर नहीं होगा। अब यहाँ पर -1 अलग से है, तो -1 अलग से है तो हम क्या करेंगे कि -1 के हटाने के लिए हम +1 या +1 कर देंगे। अब ये +1 जब किए तो यहाँ भी +1 करना पड़ेगा। ये -1 ये +1 कट गया क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है। अब ये बच गया x/2.5 बराबर। अब ये 2.4 और +1, 2.4 और प्लस इसको 1 को हम 1.0 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद यदि कुछ रहेगा तो पॉइंट लिख के देगा, लेकिन नहीं लिखने का मतलब है कि वो वहाँ पॉइंट नहीं है, वो बिना पॉइंट के पहले वाला है। इसको 0.0 दे सकते हैं, 1.0। अब इसको सिंपली जोड़ लेंगे हम, तो 4 और 0 4 और 2 और 1 3, यानी बन गया 3.4। तो ये 2.4 और 1 यानी 2 1 3.4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये x हमको पता करना है और यहाँ पर भाग में क्या है, अलग से अभी भाग में लगा हुआ है 2.5, तो इसको कटाने के लिए, भाग को कटाने के लिए गुना कर देना पड़ेगा 2.5 से। तो इसको कटाने के लिए गुना कर देंगे, 3.4 गुना 2.5, इधर भी गुना किए तो इधर भी कर दिए। अब ये 2.5 और 2.5 कैंसिल हो गया। x = कितना आ गया, 3.4 × 2.5। अब ये दोनों को कैसे गुना करते हैं, तो डायरेक्टे 34 और 25 को हम लोग गुना करेंगे। तो 25 चौक 100, 25 तिया 75, 0 5 7 1 8 यानी 850। और इधर से देखिए 1 अंक बाद दशमलव, फिर 1 अंक बाद दशमलव, यानी दाहिना तरफ से देखते हैं तो 1 अंक बाद 1 और 1 2 अंक बाद, यानी यहाँ से 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव देंगे तो x बराबर निकल के आएगा 8.50। पॉइंट के बाद अंत में 0 हो और कोई अंक ना हो तो अंत में 0 का कोई मान्य नहीं होता है, यानी आप 0 लिख सकते हैं तब भी सही है या नहीं लिखें तो भी सही है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, x बराबर 8.5। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अगला 8 नंबर का सवाल है 3x + 10 = 1। 3x + 10 = 1। चलिए इसको पक्षांतर विधि से आपको करके बताते हैं। उन लोगों को बैलेंस विधि से बताए, इसको पक्षांतर विधि करते हैं। तो हम पक्षांतर में क्या करेंगे, 3x बराबर ये 1 हो गया और ये 10 इधर से जाएगा प्लस से, तो क्या बनेगा माइनस, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, गुना रहेगा तो भाग, भाग रहेगा तो गुना, तो 1 - 10। तो 3x बराबर कितना आ गया, 10 में से 1 घट गया तो कितना आया 9, और 10 बड़ा है इसीलिए, और इसका चिन्ह माइनस है इसलिए क्या होगा माइनस। अब ये x बराबर क्या हो जाएगा -9, और ये देखिए इसके साथ क्या ची में है, गुना में है ना, इसके साथ क्या ची में है, गुना में है। तो गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी भाग का मतलब नीचा, भाग का मतलब नीचा, तो नीचा चला आया 3। अब ये 3 से काट दीजिए 3 बार में, तो x बराबर निकल के कितना चला आया -3। इसको हम लोग कौन सा विधि से बनाए हैं, पक्षांतर विधि। इसको क्या बोलते हैं, पक्षांतर। पक्ष का ट्रांसफर कर दिए, पक्षांतर मेथड इसमें लगा दिए। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 8 का आंसर आया x बराबर -। चलिए अब सेकेंड लास्ट सवाल की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। ये सवाल है 2 × x + 11/4 = 13। तो सबसे पहले इसमें 2 अलग लगा हुआ है, तो इसको हम लोग हटाते हैं। 2 × x + 11/4 और बटे में कर देते हैं 2, चूँकि ये गुना में है तो भाग करेंगे। अब इधर भाग किए तो यहाँ पर भी भाग करेंगे, 13/2। अब ये 2 और 2 कट गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया x + 11/4 बराबर 13/2। अब देखिए यहाँ 11/4 है प्लस में, तो प्लस में रहता है तो हटाने के लिए क्या करते हैं, यदि प्लस में 11/4 है तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे -11/4 कर देंगे। पहले ये पूरा लिख देंगे, पूरा लिख दिए x + 11/4, और ये वाला लिख देंगे -11/4, और यहाँ पर भी ये पूरा लिख लेंगे 13/2, और ये वाला लिख देंगे -11/4। अब ये 11/4 11/4 कट गया। अब आ गया यहाँ पर x, जो कि हमको लाना है, x ले आए। अब देखिए यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, आप लोग को बताए हैं कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से कटती है तो जो संख्या बड़ी होती है वही एलसीएम होता है। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ लिखते हैं 4 एलसीएम। 2 से भाग देते हैं 4 में तो रिजल्ट आएगा 2। 2 से गुना करेंगे ऊपर 13 में तो 13 दूना 26। फिर 4 से 4 में भाग देंगे, भागफल आएगा 1। 1 से ऊपर 11 गुना करेंगे तो 11 गुना 1 11। तो हमारा आंसर निकल के क्या आ रहा है, 26 में से 11 गया तो 15/4, और चूंकि 26 बड़ा है इसीलिए चिन्ह प्लस का ही रहेगा। चलिए अब हम लोग लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज का ये सबसे अंतिम सवाल है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए। इसमें हमारा जो ज्ञात करने के लिए x का मान है वो LHS तरफ ही है। तो सबसे पहले x/3 लिखते हैं, और अब प्लस गुना माइनस यानी माइनस, प्लस गुना माइनस यानी माइनस, ब्रैकेट तोड़ दिए 14/3। अब ये 14/3 माइनस में है, इसको हटाने के लिए हम प्लस में 14/3 करेंगे। अब ये अलग से जुटा तो यहाँ पर भी अलग से जोड़ देंगे, 3/7 + 14/3। अब ये माइनस ये प्लस कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पर x/3 बराबर
7 और 3 का एलसीएम। अब लघुत्तम में यदि दोनों संख्या एक दूसरे से नहीं कटने वाली हो तो दोनों को गुना कर देते हैं। तो दोनों को गुना कर देंगे तो 7 गुना 3 कितना होगा? 21। यही हमारा एलसीएम। 7 से 21 में भाग देंगे, 7 से 21 में भाग देंगे तो कितना बार लगेगा? 3 बार। इस 3 से ऊपर वाला 3 में गुना करते हैं तो 3 तिया 9 प्लस, अब 3 से 21 में भाग देंगे तो कितना बार लगेगा? 7। 7 से ऊपर 14 को गुना कर देंगे तो 14 साथी कितना हो गया? 98। तो अब हमारा xy3 इज इक्वल टू आया 17 यानी 107/21। अब आगे देखिए कि हमको तो x का मान फाइंड करना है, यहाँ है बटा में 3, तो भाग में है तो गुना करके इसको हम उड़ा सकते हैं। तो x/3 गुना 3। अब यहाँ गुना किए तो यहाँ भी गुना करना होगा, तो यहाँ हो गया 107/21 गुना 3। अब ये 3 कैंसिल, ये 3 से 7 बार में कैंसिल, तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया? रिजल्ट क्या आया बताइए? रिजल्ट आया 107/7, 107/7, और यही हमारा हल है, हमारा आंसर है, हमारा परिणाम है, हमारा रिजल्ट है। तो बच्चों इस प्रकार से एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे, और आप आगे देखिएगा कि जब 2.2 को बताया जाएगा तो उसमें वर्ड से संबंधित प्रॉब्लम जो हैं वो आपसे बनने प्रारंभ हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेरा चैनल देखने के लिए और मुझे मेरी कितनी ताकत है यह बताने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आप यदि सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को विजय सर स्टडी वर्ल्ड, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी मैं मोटिवेट होकर और आगे अच्छी तरह से वीडियो बना पाऊंगा। और दूसरी बात कि सब्सक्राइब करने के बाद ही आप तक ये वीडियो का नोटिफिकेशन, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास ये नोटिफिकेशन चला जाएगा। रेगुलर बेसिस पर मेरा वीडियो चलते रहेगा। ठीक है बच्चों।